सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सतपुरुष कबीर साहब हैं। वो कहती हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, ये उस लोक से आए हैं जहाँ पर हमें जाना है। ये काल के लोक से ऊपर वाले लोग सतलोक से आए हैं और हम जीवों को सतलोक ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब की शरण में रह के इस काल के जाल से हमें मुक्त होना है। तो आज का ये अंग है अथ नेहकर्मी पतिव्रता का अंग। तो इसमें पता चलेगा कि एक पतिव्रता की तरह भक्ति क्या होती है, सतगुरु ही इष्ट होता है और सतगुरु की भक्ति कैसे करना है, ये सब कुछ आपको इसमें विधि विधान मिलेगा। ये कबीर साहब का अंग है। कबीर साईं मेरा एक तू और न दूजा कोय, दूजा साईं क्या करूं और तुझ सम और न होए। देखो कबीर साहब कह रहे हैं कि साईं तेरा एक है, वो है सच्चा सतगुरु, दूजा कोई नहीं है। तेरा सच्चा साईं, साईं होता है भगवान, तेरा सच्चा भगवान केवल तेरा सतगुरु है। दूजा कोई नहीं है, उसके समान कोई नहीं है। सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, वो करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। तो जो कुछ गुरु को करना है वो होना है। कहते हैं कबीर प्रीतड़ी तो तुझ स्यों बहु बड़याले कंत, और जे हंस बोलूं और से तो नील रगाऊं दंत। देखो कबीर साहब कह रहे हंसना, बोलना, मुस्कुराना, मस्ती करना, ये कहते हैं अपने प्रियतम के साथ ही होता है। प्रीत जिससे होती है उसके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ हमें अपने सच्चे सतगुरु के प्रति दिखानी है, अपना पतिव्रता धर्म हमें दिखाना है। कहते हैं नहीं तो नील रगाऊं दंत, मेरा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। नैना अंतर आओ तू, जो हूँ नैन झपेऊँ, और ना मैं देखूँ और को ना तुझ देखन देऊँ। देखो ये प्रेम की पराकाष्ठा है। कबीर साहब कह रहा है कि नैना अंतर आओ तू, जो हूँ नैन झपाऊँ, जैसे मैं अपने पलक झपाऊँ तो मेरे सतगुरु की, मेरे प्रियतम की, मेरे भगवान की मुझे तस्वीर झलकना चाहिए, दिखना चाहिए, मुझे हृदय में भी देखना चाहिए मेरे गुरु का चेहरा। ना मैं देखूं और को, आहा, और किसी को देखने की मुझे ज़रूरत ही क्या है। ना तुझ देखन देऊँ, हे सतगुरु मेरी तो आशा है कि और किसी की तरफ आप ना देख के मुझे ही देखते रहें, मुझे ले जाने के लिए तैयार करते रहें। कबीर दोजख तो हम अंगिया, यह डर ना ही मुझ, और भिस्त ना मेरे चाहिए बाह प्यारे तुझ। देखो कहती हैं दोजख और भ्रष्ट। दोजख होता है नरक और भ्रष्ट होता है स्वर्ग। कहती ना दोजख तो हम अंगिया, यह डर ना ही मुझे नरक में जाने का भय नहीं है, और भिस्त ना मेरे चाहिए। हे भगवान अब तो मुझे आप मिल गए हैं, तो अब मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। मुझे तो सतगुरु आपके चरणों की धूल चाहिए, चरणों का सेवक बना दो मालिक, चरणों का दास बना दो। तो हम आपके चरणों की सेवक रहना चाहते हैं, मुझे किसी स्वर्ग की कोई कामना नहीं है। हाँ इतना ज़रूर है कि हे मेरे भगवान मुझे इस काल के जाल से ज़रूर पार कर दे। कबीर जो वह एक जानिया तो जाना सब जान, और जो वह एक न जानिया तो सब ही जान अजान। कबीर साहब कहते हैं जो तू एक को जान लिया, एक पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को जान लिया, क्योंकि उसी की कृपा से पूरे लोकों के जीवों का, तीनों लोकों के प्राणियों का पालन पोषण वो ये भगवान कर रहा है, सत्य पुरुष कर रहा है। तो कहती हैं जो वह एक जानिया, जो जाना सब जान, उस मान लो उसने सब कुछ जान लिया, और जे वह एक न जानिया, और जिसने उस भगवान को नहीं जाना तो सब ही जान अजान, तब भी बेकार है सब कुछ। अगर सत्य पुरुष को नहीं जाना, भगवान को नहीं जाना, तो सब बेकार है। कहते कबीर एक ना जानिया तो बहु जाने क्या होए, और एक से सब होत है और सबसे एक ना होए। कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा अगर तूने एक ना जानिया और बहु जाने, तो अगर एक सतगुरु की तूने भगवान नहीं बनाया, इष्ट नहीं बनाया, और तू फिर 33 करोड़ देवी देवता तेरी कुछ काम के नहीं है। बहु जाने तुम इनको खूब जानते रहो, ये तेरा कुछ नहीं करेंगे। कहती है एक से सब होत है, एक ही ब्रह्म से, पूर्ण ब्रह्म से सब कुछ होते हैं, एक से सबसे एक ना होए। आहा। कहती कबीर जे मन लागे एक स्यों तो निर्वाला जाए, और तूरा दो मुख बाज ना घने तमाचे खाए। ये तूमरा होता है ना दो मुख वाला बाज, कहते उससे वो मधुरता ही निकले, वो तमाची खाता है लेकिन सुंदरता मनोहर
मोहकता जो शब्द की झनकार है वो उससे निकलती नहीं है। कहते कबीर एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फूले फले अघाए। देखो कहते हैं एक की, कबीर साहब एक को साधने की कह रहे हैं, समर्थ को साधने की कह रहे हैं, जिससे सब कुछ तेरा भला होगा। तो एक ही साधे सब सदे, जो माली होता है वो जड़ में पानी देता है, तो तना में जाएगा, टहनियों में जाएगा, फल फूलों में जाते, सब कुछ फल फूलता है। इसी प्रकार से ये सतपुरुष की भक्ति है, इसी प्रकार से ये सतगुरु की भक्ति है। सतगुरु की भक्ति करने से, सतपुरुष की भक्ति करने से सारे देवी देवता खुश होते हैं, सब कुछ पूरा उसका वातावरण सब कुछ सकारात्मक हो जाता है। तो कहते हैं माली सींचे मूल को फूलो फले अघाए, इतना सब कुछ होता है। कबीर सब आए उस एक में, डार पात फल फूल, अब पीछे कहो क्या रहा, और गही पकड़ा जब मूल। देखो कहते डाल भी, पत्ता भी, फूल भी, सब कुछ तेरा हरा भरा हो जाएगा अगर तूने जड़ को पकड़ लिया, मूल को पकड़ लिया, तो तेरा सब कुछ हो जाएगा। कबीर उस समरथ का दास हूँ, कभू न होए अकाज, और पतिव्रता नांगी रहे, तो उसकी पुरुष को लाज। देखो कहते हैं उस समरथ का दास हूँ मैं, कबीर साहब कह रहे कभू ना होए अकाज, मेरा कभी अकाज नहीं हो सकता, मैं सतपुरुष का भगत हूँ, मैं सतपुरुष के अधीन हूँ, मैं अपने सच्चे सतगुरु के अधीन हूँ, मेरा कभी अकाज नहीं होगा। और पतिव्रता नांगी रहे, आहा कहते पतिव्रता है अगर निर्वस्त्र भी रहे ना, तो उस ही पुरुष को लाज, उसको लाज नहीं है, वो नांगी कैसी निर्वस्त्र घूम रही है, उसके पति को ही उसकी लाज है कि बताओ मैं इसके लिए ये व्यवस्था भी नहीं कर चाह रही, क्योंकि पतिव्रता तो अपने पति के आदेश में रहेगी। अगर कोई भगत है, शिष्य है, तो वो तो सतगुरु के आदेश में रहेगा, अगर अच्छा हो या बुरा हो, ये फिर उसका गुरु की इज्जत दाव पे लगती है, सतपुरुष की इज्जत दाव पे लग जाती है अगर भगत का अहित होगा तो। कबीर घर परमेश्वर पाहुना, और सुनो सने ही दास, और सठरस भोजन भक्ति करे, कबहू न छाड़े पास। कबीर साहब कह रहे घर परमेश्वर के पाहुना, और सुनो सने ही दास, जो प्रिय दास होगा ना, तो परमेश्वर उसके ना पाहुना बन के आएंगे, उसका भोग लगाएंगे, भोजन करेंगे उसके घर पे, और सठरस भोजन भक्ति करे, आहा, और कभू न छाड़े पास, उसके पास से कभी दूर नहीं हो सकता है। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, और नैनो रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। कहती हैं जिसके हृदय में नैनों में एक उसका प्रियतम बस गया है, कहते हैं उसकी रेख सिंदूर की काजल दिया ना जाए। अब उसकी क्या तो उसको सिंदूर की ज़रूरत हो, क्या काजल की ज़रूरत, जब उसका पति परमेश्वर उसकी आंखों में समा गया, उसकी मांग में समा गया हो, दिल में समा गया हो। कबीर सूर्य के जो सिर नहीं, और दाता के धन ना है, और पतिव्रता के तन नहीं, श्रुत बसे पीयूमाए। बताओ सूरवीर होता है ना, उसके कितने भी सिर कट जाए उसको दर्द नहीं होता है। और दाता तो ऐसे भी दे के कर्ण जैसे, कहते हैं कवच कुंडल तक जिसने अपने दान दे दिए थे। इसी प्रकार से कहते हैं पतिव्रता के तन नहीं, जो पतिव्रता नारी होगी अपना तन, सर्वस्व तन मन धन उसका नहीं रहता, उसके पति का ही रहता है। तो पतिव्रता के तन नहीं, श्रुत बसे पीयूमाए। जिस पतिव्रता की अपनी श्रुत पति में बसती है, तो उसका फिर तन पूर्ण समर्पण कर देती है वो अपने पति के लिए। कहते हैं कबीर पतिव्रता के एक तू, और न दूजा कोई, और 8 पहर निरखत रहे, सोई सुहागन होए। देखो कबीर साहब ने इसमें सुहागन के लक्षण भी बताए गए हैं कि पतिव्रता एक तू, ये सारी चेतावनी भगत के लिए है कि कैसे पतिव्रता भगत बनना है। पतिव्रता का मतलब है ऐसा भगत जो सतगुरु के अलावा, सतगुरु को भगवान बनाने के अलावा, सतगुरु को इष्ट मानने के अलावा कहीं उसका कोई कुछ ना हो। तो कहते हैं पतिव्रता एक तू, और ना दूजा कोई, और 8 पहर निरखत रहे। तो भगत को चाहिए कि 8 पहर अपने सतगुरु के चरणों को निहारता रहे, ये है भगतपना। 8 पहर निरखत रहे, सोई सुहागन होई। तो कहते हैं वो है सच्चा सुहागन वाला भगत, वो आधीनी वाला भगत, दासातन वाला भगत, पूर्ण मोक्ष करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार भगत है वो। तो कबीर 8 पहर 64 घड़ी, 8 पहर 64 घड़ी, और ना कोई, कहते हैं उसके लिए 8 पहर होते हैं पूरे 24 घंटे, और 64 घड़ी
मेरे और ना कोई, मेरा कोई नहीं है मेरे सच्चे सतगुरु के अलावा। और नैना माही तू बसे, हे मेरे सच्चे सतगुरु, हे मेरे सत कबीर, हे मेरे अविनाशी राम, हे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, एक आप ही मेरे नैनों में बसे हैं। नींद ठौर नहीं होए, ना तो अब मुझे नींद आ रही है, ना कहीं मुझे ठौर लग रहा है। मेरी हर श्वास मेरे सतगुरु आपके लिए समर्पित है। हर सांस सतगुरु आपके चरणों के प्रति समर्पित है। तो हे मेरे मालिक, हे मेरे भगवान, हे मेरे सतपुरुष कबीर साहब, मुझे अपने लोक ले चलो, काल के जाल से मुक्त करके सतलोक ले चलो। तो ये भगवान शब्द रूप में प्रकट होके आया है, मालिक लेके जाएगा सतलोक। एक बार जयकारा लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।